रंगों से हर तस्वीर बदल दिया करते हैं। रंग वाले रंगों से हर तस्वीर बदल दिया करते हैं। कमान से निकली हुई हर तीर बदल दिया करते हैं। तुमसे तो मेरा एक आंसू नहीं बदला गया, अरे तुमसे तो मेरा एक आंसू नहीं बदला गया। बदलने वाले तो अच्छों अच्छों की तकदीर बदल दिया करते हैं। तकदीर बदल दिया करते हैं। तकदीर बदल दिया करते हैं। Judge for anyone, don't judge for anyone by book for cover, by book for cover, by book for cover, friends. तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए लेट स्टार्ट। सो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से कुछ टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आईएएस, आरएस और बैंक, एसएससी, यूपीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए भी, हमारे स्टडी के लिए भी। सो डू यू नो, यदि आप जानते हैं, इफ़ यू नॉट नो, यदि आप नहीं जानते हैं तो सो आज आप क्या करेंगे, इसको जान जाएंगे और इसके द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो इसको भली भांति आप समझ पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फादर्स ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी महत्वपूर्ण विषयों की पिता। क्या यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषय दिए हैं, विषय सूची दिए हैं जिसके आपके पिता, उनके पिता के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर आपको बताइए फादर्स ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। समझ में आ रही? इससे पहले जीके इंडिया टुडे समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट डे आप लोग को हम लोग को मिलता रहता है। इसके बाद चलिए देखते हैं। इसमें से नंबर 1 स्थान पर है हमारा फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता कौन है? तो यहाँ पर हेरोडोटस। क्या नाम है इतिहास के पिता के? तो हेरोडोटस, हेरोडोटस। उसके बाद फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित के पिता कौन है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आर्किमेडिस, इन्हें फादर ऑफ यूनिवर्स से मैथमेटिक्स से कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी विश्व के पिता, यानी विश्व गणित के भी पिता आर्किमेडिस का भी कहा जाता है। आपका भारतीय गणित का पिता आर्यभट्ट है, इसलिए दोनों को क्लियर कर ले। आपका भारतीय गणित का पिता कौन है? तो आर्यभट्ट है। समझ में आ रहा है? और विश्व गणित के पिता या गणित के पिता कोई पूछा है तो आर्किमेडिस। उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी जो आपका अर्थशास्त्र होता है उसके पिता कौन है? तो एडम स्मिथ। क्या नाम है उनका? एडम स्मिथ। क्या नाम है उनका? एडम स्मिथ। क्या नाम है उनका? एडम स्मिथ। उसके बाद फादर ऑफ बोटनी, यानी वनस्पति के पिता कौन है? का वनस्पति के पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है उनका? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है उनका? थियोफ्रेस्टस। उसके बाद फादर ऑफ सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज के पिता कौन है? यानी सी भाषा के पिता कौन है? तो डेनिस रेचिस। क्या नाम है? डेनिस रेची। क्या नाम है उनका? डेनी रेची। उसके बाद फादर ऑफ जियोमेट्री, यानी ज्यामितीय के पिता कौन है? तो ज्यामितीय के पिता हैं यूक्लिड। कौन है? यूक्लिड। कौन है? तो यूक्लिड। उसके बाद देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी,
द फादर ऑफ बायोलॉजी के पिता हैं एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। इनको हिंदी में बोलते हैं अरस्तुत। ये बहुत ही नोट वाला चीज़ है। ऐसे पहली साइंटिस्ट वैज्ञानिक है जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम है। हिंदी में इनका नाम है अरस्तु और इंग्लिश में इनका नाम है एरिस्टोटल। समझ में आ रहा है? तो इसको आप भली भांति समझ ले। उसके बाद फादर ऑफ ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के पिता कौन है? कौन? रक्त समूह के पिता है लैंड स्टेनर। कौन है? लैंड स्टेनर। कौन है? लैंड स्टेनर। उसके बाद फादर ऑफ आयुर्वेदा यानी आयुर्वेदिक के पिता कौन है? समझ में आ रहा है ना? जो आयुर्वेदिक आपका दवाइयाँ होता है, आयुर्वेद के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जानते हैं, तो उसके पिता कौन है? तो चरक। क्या नाम है उनका? चरक। क्या नाम है? चरक। क्या नाम है उनका? चरक। उसके बाद फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी विद्युत के पिता कौन है? विद्युत जो होता है, तो विद्युत के पिता कौन है? तो रे टॉमलिंसन। क्या नाम है उनका? रेम टॉमलिंसन। उसके बाद फादर ऑफ मेडिसाइन। क्या? फादर ऑफ मेडिसाइन यानी आपका दवाइयों का पिता कौन है? तो हिपोक्रेट्स। क्या नाम है उनका? हिपोक्रेट्स। क्या नाम है? हिपोक्रेट्स। उसके बाद फादर ऑफ फिजिक्स यानी आपका भौतिकी के पिता कौन है? भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या नाम है उनका? अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या नाम है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद फादर ऑफ रोबोटिक्स। समझ में आया? रोबोटिक्स मतलब जो रोबोट होते हैं, रोबोट जिनके द्वारा बनाया जाता है, रोबोट के विज्ञान में जो बनता है, एक विज्ञान का ही शाखा है जिसको रोबोटिक्स बोलते हैं। ये रोबोट पर आधारित होता है। रोबोट के बनाना, उनके संरचना करना, उसके बारे में उपयोग किया जाता है। तो उसके पिता कौन है? यानी रोबोट्स के पिता कौन है? तो निकोला टेस्ला। क्या है? निकोल टेस्ला या निकोला टेस्ला। समझ में आ रहा है? उसके बाद फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के पिता कौन है? तो सैमुअल। कौन है? सैमुअल। कौन है? सैमुअल। कौन है? सैमुअल हैनेमैन। हैनेमेल। सैमुअल हैनेमेल इनका नाम है पूरा। उसके बाद देखते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट, तो ये फादर ऑफ इंटर यानी संगणक के पिता है विंटोन सर्फ। क्या नाम है इनका? विंटोन सर्फ। क्या नाम है? विंटोन सर्फ। उसके बाद फादर ऑफ लॉ। फादर ऑफ लॉ द सिसोरो। सिसोरो इनका क्या नाम है? सिसोरो। फादर ऑफ लॉ द सिसोरो। इसके पिता फादर ऑफ अलजेब्रा यानी बीज गणित के पिता कौन है? तो डायोफेंटस। क्या नाम है उनका? डायोफेंटस। क्या नाम है उनका? डायोफेंटस। उसके बाद फादर ऑफ आर्किटेक्चर। क्या? फादर ऑफ आर्किटेक्चर यानी इमहोटेप। क्या नाम है उनका? इमहोटेप। इमहोटेप। उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवंशिकता के पिता कौन है? अनुवंशिकता के पिता कौन है? तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है उनका? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद देखते हैं फादर ऑफ आपका है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के पिता कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन दो को है फादर इसके, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसको थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो उस समय दोनों में दो अभी फादर बताएं तो दोनों में आपका क्लियर हो जाएगा उस समय कि किसका कौन कैसे है। समझ में आ रहा है? अभी क्लियर करेंगे तो लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों का पिता कौन है? तो लुइस पेसर। क्या नाम है उनका? लुइस पेसर। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आपका आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम है इनका? एंटोनी लेवोजियर। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद फादर ऑफ आपका ट्रिगोनोमेट्री यानी आपका त्रिकोणमितीय के पिता कौन है? तो हिप्पार्क्स। क्या नाम है इनका? हिप्पार्क्स। कहीं कहीं इसका हिप्पार्च भी पड़ता है लोग। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आप घबराए ना, हिप्पार्क्स। उसके बाद फादर ऑफ नाइनोटेक्नोलॉजी, तो आपका नाइनोटेक्नोलॉजी का पिता कौन है? तो नाइनोटेक्नोलॉजी, पहले तो नाइनोटेक्नोलॉजी मतलब होता है जिसमें अणु और परमाणु के सुपर मोलिक्यूली के कणों के परिवर्तन के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके स्तर के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। वो आपका क्या होता है? नाइनोटेक्नोलॉजी होता है। और नाइनोटेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक, नाइनोमीटर तक कौन इसमें इसके अणु मिले रहते हैं, इसलिए इसको नाइनोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? और इनके पिता हैं रिचर्ड एस्मेले। क्या नाम है इनका? रिचर्ड एस्मेले। उसके बाद फादर ऑफ आपका पीरियोडिक टेबल यानी आपका सारणिक आवर्त सारणी के पिता कौन है? तो डायमित्री मेंडेलीव। क्या नाम है उनका? डायमित्री मेंडेलीव। उसके बाद डायमित्री मेंडेलीव। उसके फादर ऑफ सर्च इंजन यानी खोज इंजन के पिता कौन है? एलम एमटेज। ये इसका आज बहुत जो भी हम करते हैं गूगल पर सर्च करते हैं तो इसका आज इन्हीं का देन है कि हम लोग क्या करते हैं उसको जानते हैं चाहे सर्च करते हैं। फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका अमेरिका के संविधान के पिता कौन है? अमेरिका में जो संविधान नियम कानून चलता है उसके पिता कौन है? तो जेम्स मेडिसन। क्या नाम है उनका? जेम्स मेडिसन। उसके बाद फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में
क्या बोलते हैं हरा क्रांति के पिता कौन है? तो MS स्वामीनाथ। समझ में आ रहा है? MS स्वामीनाथ कौन है? MS स्वामीनाथ। उसके बाद फादर ऑफ स्टैटिक्स यानी आपका सांख्यिकी के पिता कौन है? तो रोनाल्ड फिशर। क्या नाम है उनका? रोनाल्ड फिशर। उसके फादर ऑफ सर्जरी आपका क्या बोलते हैं ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के पिता कौन है? तो सुश्रुता। क्या नाम है उनका? सुश्रुता। क्या नाम है उनका? सुश्रुता। उसके बाद फादर ऑफ टेक्सोनोमी, क्या आपका टेक्सोनोमी के पिता कौन है? तो केरोलस। क्या नाम है उनका? केरोलस। उसके बाद फादर ऑफ रोबोटिक्स। तो दो गो इसके पिता हैं। अभी आप उसको जब रोबोट से आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि एल जोड़ी और वो दोनों में क्या अंतर है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद फादर ऑफ वीडियो गेम के पिता कौन है? अभी हम लोगों ने देखा वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW जो होता है ना, उसके बाद टाइम बेनर से जूलॉजी पिता है। फादर ऑफ जूलॉजी WW का जो फुल फॉर्म हम पहले गूगल के पहले लगता है www.com कौन है? www.gmail.com से लिखते हैं ना। हरा क्रांति WW जो होता है वो तीनों नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग। उसके बाद फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके पिता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके क्या हैं? भारतीय संविधान के पिता हैं। और बहुत ही गर्व होता है क्योंकि आज सबसे एजुकेटेड लिस्टेड में भी शामिल है, विश्व के एजुकेटेड मैन में भी शामिल है। यहाँ तक तो कि आपको बता दें कि हमें जो असमानता के अधिकार, बहुत सारे अधिकार भी दिए। यहाँ तक तो कि पूरा हमारा भारतीय जो संविधान है, जो हमारा कानून है, ये वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, SP कलेक्टर जितना है सारे इन्हीं के बदौलत है। आज इन्हीं के नियम पर पूरा हम लोग का देश चलता है, भारत चलता है। सो बहुत हमें क्या होता है, इन पर प्राउड होता है। सो क्या बोलते हैं, इसी के साथ हम अपने वीडियो क्या करते हैं, एंड करते हैं। सो मैनी थैंक्स टू फॉर माई वाचिंग वीडियो। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स फैमिली एंड द अदर पीपल। सो मैनी थैंक्स। रुको जरा, सब्र करो। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है। इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है। बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स।